जैसे ही कोई सांप किसी इंसान को काटता है, वैसे ही कुछ इस तरह से उस सांप का जहर इंसान के ट्रांसफर हो जाता है। देखिए, सांप के जबड़े में यहाँ वेनम ग्लैंड्स है। इन वेनम ग्लैंड से जहर स्टोर रहता है और इससे जस्ट पीछे ये कंप्रेशन मसल्स रहता है। जब सांप का मुंह बंद हो जाता है तो उसके दांत ऐसे फोल्डेड हो जाते हैं। जैसे ही सांप डसने के लिए मुंह खोलता है, वैसे ही दांत खड़े हो जाते हैं। इससे कंप्रेशन मसल्स दबती है और वेनम ग्लैंड पर प्रेशर आता है और कुछ इस तरह से जहर सांप की दांतों से आता हुआ इंसान के शरीर में चला जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर जूही। आज हम बात करेंगे जो सांप डसते हैं लोगों को, वो खतरनाक रहते हैं या फिर खतरनाक नहीं होते। कुछ सांप खतरनाक होते हैं और कुछ सांप खतरनाक नहीं होते। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि कौन से सांप कितने खतरनाक होते हैं और सांप अगर काट लिया जाए तो हमें तुरंत फौरन क्या करना चाहिए, डॉक्टर घर जाने से पहले कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इस वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सांप डसने की गलती जो डॉक्टर लोगों को बताते हैं तो ये है कि सांप के जहर रोकने के लिए आप एक रस्सी बांध लेना। लेकिन असल में ये है कि आप रस्सी बांधने के बाद सबसे ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हो। हम सबको इस बात पर एग्री करना पड़ेगा कि जहरीला सांप कभी भी किसी को भी कहीं भी काट सकता है। लेकिन लोगों को ना के बराबर ये पता रहता है कि अचानक से सांप काटने पर करना क्या है। सबसे पहले जो सांप का जहर है यानी उसका थूक यानी सलाइवा ही है। सांप का जहर यानी सलाइवा 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। वाटर जो 90% होता है, प्लस प्रोटीन होता है, प्लस कुछ एक्चुअल टॉक्सिन यानी जहर होता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एक बूंद भी खून अगर आप सांप की जहर पर डाली जाए तो ब्लड इतना ज्यादा गाढ़ा हो जाता है कि कुछ इस तरीके से जम जाता है। और हमारे इंडिया में कोबरा सबसे कॉमन होता है। ये है किंग कोबरा और ये जब इंसान को डसता है तो ये आपके मांस में जहर छोड़ देता है। अब यहाँ कुछ लोग यह सोचकर रस्सी बांध लेते हैं कि खून रुक जाएगा यानी जहर रुक जाएगा। लेकिन रियलिटी तो ये है कि इनिशियल लेवल पर सांप का जहर आपकी ब्लड वेसल पर यानी आपकी खून में ट्रैवल करता ही नहीं है, वो आपकी लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रैवल करता है। इसलिए रस्सी बांधने से आपका नुकसान होगा, क्योंकि पहले तो आपका ये एडिमा डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर ऐसे ब्लिस्टर पड़ जाएंगे और यहाँ तक कि हाथ नीला भी पड़ जाएगा। सबसे लास्ट में कंपार्टमेंट सिंड्रोम की नौबत आ जाएगी, यानी मसल्स पर इतना प्रेशर डेवलपमेंट हो जाएगा कि वहाँ की मसल्स फट भी जाएगी। और अगर आप सांप काटने के बाद रस्सी बांधते हो तो जहर तो शरीर में वैसे ही फैला, ऊपर से हाथ काटना भी पड़ सकता है। और सांप काटने के बाद सबसे बड़ी बेवकूफी ये होती है जो ये है, चूस, जहर चूस, ऐसा करने से दोनों मर सकते हैं। खैर, मॉडर्न मेडिकल साइंस का ये मानना है कि सांप काटने पर आप तुरंत सांप से दूर हो जाएं और कोशिश यह करें कि आप घबराएं नहीं और शांत रहें। हाँ, हालांकि ये थोड़ा कठिन है, लेकिन हमें ये कोशिश जरूर करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, दुनिया में सिर्फ 30% ही सांप जहरीले होते हैं और 70% तो नॉर्मल ही होते हैं। और जो 30% जहरीले होते हैं उनमें से भी 50% चांसेस है कि सांप ने इंजेक्ट किया ही नहीं है, जस्ट आपको डराने के लिए ट्राई बाइट किया था। मॉडर्न मेडिकल साइंस का ये भी मानना है कि जिस पार्ट में आपको सांप ने काटा है उस पार्ट को आपको जरा भी मूव नहीं करना है। ऐसे मूव करने से जहर पूरे बॉडी में फैल सकता है। और डॉक्टर का ये भी मानना है कि उस एरिया में जो भी टाइट चीज है या फिर ज्वेलरी है तो हमें उसे रिमूव कर देना चाहिए। और स्टेट गाइडलाइंस ये भी है कि सांप काटने के बाद जहर निकालने के लिए आप तांत्रिक या फिर सपेरों के पास ना जाएं। सांप के जहर बचाने के लिए 2 रियली इंपॉर्टेंट बातें ये है कि या तो आपके पास और जिस भी पर्सन के पास आपने हेल्प के लिए बुलाया है उसके पास सांप की फोटो या फिर डिस्क्रिप्शन होना बहुत जरूरी है। और सांप ने कितने बजे आपको काटा है ये भी पता होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट गाइडलाइंस में ये भी कहती है कि सांप के काटने के बाद जैसे ही घाव और बैंडेज लगवाओगे तो उसके ऊपर ही सांप के काटने का अप्रॉक्स टाइम भी लिख देना है। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि अगर आप हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते अगर पेशेंट बेहोश भी हो गया हो तो डॉक्टर को सही डिटेल्स बैंडेज पर दिख ही जाएगा। सांप की फोटो खींचकर रखने वाली लॉजिक यह है कि एंटीवेलेंस के बेसिकली 2 प्रकार होते हैं, एक है मोनोवैलेंट और एक है पॉलीवैलेंट।
ये जो एंटीवेनम्स आपको दिख रहे हैं, ये सांप काटने का या एक मात्र लौता इलाज है। ये मोनोवैलेंट डब्बे के अंदर वो एंटीवेनम है जो उस पर्टिकुलर सांप के लिए ही बनाया गया है। जैसे कोबरा को एंटीवेनम अलग होता है, लेकिन पॉलीवैलेंट डब्बे के अंदर एक कॉमन एंटीवेनम होता है जो काफी स्नेक बाइट पर असर करता है और कुछ पर असर नहीं करता है। अब पेशेंट तो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते बेहोश हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास सांप की फोटो हो और टाइमिंग हो, आपको कितने बजे उसने बाइट किया है, तो डॉक्टर आपको उसका सही एंटीडोट जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मैं आपके साथ मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।